morning, 6th class. Myself Pooja, yours SST teacher. Students, आज हम सोशल स्टडीज़ की क्लास में हिस्ट्री के पार्ट 5 जनपद महाजनपद का निर्माण के आगे के भाग को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिकंदर के आगमन के बारे में। सिकंदर एक महान योद्धा था। वह यूनान देश के मैसिडोनिया राज्य का राजा था। सिकंदर बहुत ही महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी मतलब बड़े बनने की इच्छा रखने वाला, या फिर हम इसे उच्च अभिलाषी भी कह सकते हैं। वह विश्व विजय का सपना लेकर यूनान से चला था, मतलब कि पूरे संसार पे विजय प्राप्त करने का सपना लेकर यूनान से चला था। मार्ग में पड़ने वाले हर छोटे बड़े राज्य को अपनी विशाल एवं दक्ष सेना के बल पर कुचलते हुए, हराते हुए वह सिंधु नदी तक पहुंच गया। यहाँ भी उसने छोटे छोटे राज्यों को युद्ध में हराया। इनमें से एक राजा पुरु बहुत ही वीर और साहसी थे। पुरु का राज्य झेलम नदी के किनारे था। सिकंदर ने उसके विषय में सुन रखा था, मतलब कि सिकंदर जो थे उन्होंने उसके विषय में पहले उनके बारे में जान रखा था। देखो बच्चों, जब कोई राजा बहुत ही वीर होता है तो उसके साहस के चर्चे, ठीक है, बहुत राज्यों तक फैले होते हैं। तो जो राजा पुरु थे ना, वो बहुत ही वीर थे और साहसी थे, तो उनके चर्चे भी बहुत से राज्यों तक थे। परंतु सिकंदर घमंडी भी था, अतः उसने पुरु पर आक्रमण कर दिया। देखिए बच्चों, पुरु की सेना ने सिकंदर का जमकर सामना किया, डटकर सामना किया। पुरु की सेना का मुख्य रक्षा कवच उसकी हाथी सेना थी। जब सिकंदर किसी भी प्रकार पुरु को नहीं हरा सका, तब उसने अंतिम प्रयास करने की ठानी, मतलब कि आखिरी प्रयास करने की ठानी। सिकंदर के पास एक पत्थर वर्षा करने वाला यंत्र था। एक ऐसा यंत्र था जिससे पत्थर की वर्षा होती थी। देखो बच्चों, जिससे वह किलों के द्वार को तोड़ देता था। इसी यंत्र का प्रयोग सिकंदर ने हाथी सेना पर किया। घायल होकर हाथी जो थे वो बिदक गए, इधर उधर भागने लगे और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। ठीक है, पुरु वीरतापूर्वक लड़ते हुए जख्मी हो गया और अंत में पकड़ा गया। सिकंदर की सेना भी युद्ध के बाद सहम गई। देखो बच्चों, जब सिकंदर और पुरु के बीच में इतना बड़ा युद्ध हुआ, ठीक है, तो जो पुरु थे, राजा पुरु, वो जख्मी हो गए और अंत में पकड़े गए। और इस युद्ध से, जब दो वीरों के बीच में युद्ध होता है तो क्या होता है, घमासान युद्ध होता है, ठीक है, और दोनों तरफ ही नुकसान भी होता है। इस युद्ध के बाद जो उनकी सेना थी बहुत ही सहम गई थी, बहुत डर गई थी, क्योंकि सिकंदर की सेना का भी बहुत नुकसान हुआ था। पुरु की वीरता से प्रसन्न सिकंदर ने उसको क्षमादान करते हुए उसका राज्य वापस कर दिया। सिकंदर ने पुरु से मित्रता कर ली। देखिए बच्चों, जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध करते वक्त सिकंदर को पता चल गया था कि पुरु जो हैं एक बहुत ही वीर योद्धा हैं, ठीक है। तो सिकंदर ने क्या किया, पुरु को क्षमादान देते हुए उनका राज्य वापस कर दिया और सिकंदर और पुरु में मित्रता हो गई। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सिकंदर के प्रस्थान के बारे में। सिकंदर आगे बढ़ना चाहता था, परंतु आगे उसे मगध साम्राज्य से टक्कर लेनी पड़ती। देखिए बच्चों, हमने पहले पढ़ा कि जो मगध का साम्राज्य था, मगध की जो सेना थी बहुत ही विशाल थी, ठीक है, उनके पास अस्त्र शस्त्र की कोई भी कमी नहीं थी, ठीक है। तो जो मगध की सेना बहुत विशाल थी, सिकंदर के सैनिक पुरु के साथ हुए युद्ध में बहुत थक चुके थे, ठीक है। जो सिकंदर और पुरु के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध से जो उनके सैनिक थे बहुत ही थक चुके थे और वे भयभीत भी हो गए थे, बहुत डर भी गए थे। इतनी बड़ी सेना की चर्चा सुनकर, मतलब कि मगध साम्राज्य की सेना की चर्चा सुनकर सिकंदर के सैनिकों ने युद्ध करने से मना कर दिया। सिकंदर को अपनी सेना से ऐसी आशा तो नहीं थी, परंतु वह समझ चुका था कि इतने सारे युद्ध लड़कर सेना थक चुकी है एवं विश्राम चाहती है, आराम चाहती है।
यदि इन्हें विश्राम न मिला, यदि इन्हें आराम न मिला तो ये मेरे खिलाफ विद्रोह कर देंगे, मेरे खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे। अतः न चाहते हुए भी विश्व विजय का सपना लेकर चले सिकंदर को भारत के किनारे से ही वापस लौटना पड़ा। मार्ग में ही बीमारी के चलते उसका देहांत हो गया। जब वो रास्ते से जा रहे थे तो बीमारी के चलते, मतलब कि उन्हें बीमारी हो गई और उनका देहांत हो गया और वो मर गए। आइए बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे सिकंदर के आगमन के प्रभाव के बारे में, कि जब सिकंदर का आगमन हुआ तो उसका क्या प्रभाव औरों पर पड़ा। सिकंदर के आगमन से यह तो निश्चित हो गया कि समाज विघटन का शिकार है, मतलब कि समाज जो है वो कमजोरी का शिकार है। परंतु इसके साथ विदेशी व्यापार के लिए भी भारत में प्रवेश के द्वार खुल गए। सिकंदर के आगमन के पश्चात यूनानी संस्कृति एवं कला का भारत में विस्तार होने लगा, मतलब कि यूनानी संस्कृति और कला भारत में फैलने लगी। भारतीय संस्कृति में शिल्प एवं ज्योतिषी विज्ञान के साथ साथ यूनानी विद्वानों के मत भी जुड़ने लगे। यूनानी शिल्प कला का प्रभाव, शिल्प कला क्या होता है बच्चों? कलाकारी, चाहे वो कपड़े पे की जाए चाहे वो बर्तनों में की जाए, ठीक है। तो उसका जो प्रभाव था भारतीय परिवेश में भी दिखने लगा। यूनानी युद्ध कौशल को भारतीय सेनाओं ने अपनाया और इसका प्रयोग शुरू कर दिया। तो देखिए बच्चों, आज हमने पाठ 5 पढ़ा। आज यहाँ पर पाठ हमारा खत्म होता है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न क है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट देखिए बेटे, प्राचीन काल में आज के समान आबादी नहीं थी, तो यहाँ पर क्या आएगा? राइट, प्राचीन काल में आज के समान आबादी नहीं थी। आज जो आबादी है बहुत ज़्यादा है। पहले के समय में इतनी आबादी नहीं हुआ करती थी। लोग दूरी दूरी पर समूह बना के रहा करते थे। सेकंड देखिए, महाजनपद का क्षेत्र छोटा होता है, तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा? रॉन्ग। महाजनपद का जो क्षेत्र होता है वो छोटा नहीं होता, वो जनपद से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। थर्ड देखिए, सिकंदर एक महान योद्धा था, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा राइट, सिकंदर एक महान योद्धा था। उसने कई छोटे बड़े राज्यों को हराया था युद्ध के अंदर, और राजा पुरु के साथ भी युद्ध किया था। फोर्थ देखिए, पुरु एक कायर राजा था, तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? रॉन्ग। जो राजा पुरु थे वो भी बहुत वीर और साहसी थे। फिफ्थ देखिए बेटे, अंत में सिकंदर ने पुरु से मित्रता कर ली, तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट। जब युद्ध हुआ और युद्ध में सिकंदर ने जाना कि जो राजा पुरु हैं वो भी बहुत वीर हैं और साहसी हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब युद्ध में पुरु जख्मी हो गए तो उन्हें पकड़ लिया गया, ठीक है। मगर सिकंदर ने पुरु को क्षमादान करते हुए उनका राज्य वापस दे दिया, ठीक है। तो इस तरह दोनों में मित्रता हो गई। देखिए बच्चों, आज आपको प्रश्न ग होमवर्क से करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।